हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज आज डेट है 24/11/2020 और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मेरा फिजिकल था 23/11/2020 और जी हाँ, मैंने वो क्लियर किया है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब मुझे मालूम था ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये मेरा लास्ट भी अटेम्प्ट है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। इसकी प्री हुई थी आई थिंक 19 दिसंबर 2019 में, सॉरी 9 दिसंबर 2019 में, और इसका रिज़ल्ट आया था 14 फेब 2020 में। और तब से मेरे ख्याल से इसका फिजिकल होना था अप्रैल में, आई थिंक कुछ तो होना था, क्योंकि जून में हमारा मेंस था और हम सब ने वो प्री क्लियर किया था। और उसके बाद जैसे ही मार्च में लॉकडाउन होता है तो तब हमारा ये सवाल शुरू होता है कि फ़िज़िकल होगा कब, क्योंकि हम तब से दौड़ रहे हैं, मतलब मार्च से दौड़ रहे हैं। किसी की प्रिपरेशन अच्छी है, किसी की प्रिपरेशन नहीं है। कौन ये सोचता है कि जैसे ही डेट्स आएंगी हम दौड़ना शुरू कर देंगे, हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम तो उस वक्त से दौड़ रहे हैं कि कभी भी डेट आ सकती है और उस वक्त हमें फ़िज़िकल देने के लिए जाना होगा। तो मेरी प्रिपरेशन वहाँ से शुरू हो गई थी, 24 फेब से शुरू हो गई थी। तो मैं ख़ास मतलब मैं थैंकफुल हूँ, मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ, मेरे जो सर हैं। बस उन्होंने मेरा सिर्फ 15 दिन का फिजिकल लिया था, 15 दिन का सिर्फ ट्रेनिंग लिया था, लेकिन वो मेरा एक रिदम पे सेट करके दिया था उन्होंने कि इस तरह से प्रैक्टिस करना है, या फिर कुछ भी हो तुम्हें इस तरह से दौड़ना है। या फिर उन्होंने मेरे सभी जो कुछ भी एग्ज़ाम थे, जो कुछ भी हमें जो क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए थे, 1600 हाई जंप, लॉन्ग जंप, उन्होंने मतलब एक बार टेस्ट लिया था कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन जैसे मैं उनके पास गया था, मेरा वेट कुछ तो 95 या 96 kg या कुछ तो ऐसा कुछ तो था। तो जैसे मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था तो 2 मंथ में हमारा फिजिकल होना था। तो तब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 2 मंथ में मैंने आई थिंक 12 या 13 kg मैंने लॉस भी किया था। और उस वक्त अगर फिजिकल हो जाता तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं पूरा फिजिकली फिट था। और ऐसे करते करते मई जून तक आ गए हम, और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरा भी कुछ तो मेडिकल का प्रॉब्लम था और इसके लिए मैं 2-3 महीने एक बार फिर से ग्राउंड पे नहीं जा सका। इसलिए मेरा वेट फिर से गेन हो गया और अभी फ़िलहाल मैं 90 kg का था, मतलब 90 kg हूँ। और ऐसे करके हम आ गए नवंबर में, और किसी भी शेड्यूल में, किसी भी डेट पर हमें ये नहीं बताया गया था कि हमारा फिजिकल नवंबर या दिसंबर में होगा, मतलब नवंबर या दिसंबर में है, क्योंकि इसकी डेट आई है 26 मार्च मेंस की। और इसका मतलब अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो मेंस के पहले 2 मंथ या फिर इतने ही पहले हमारी एग्ज़ाम हो जाती है। तो हमारी एग्ज़ाम फिजिकल एग्ज़ाम शेड्यूल थी, हमने ही डिसाइड किया था कि दिसंबर या जनवरी में होगी। तो लेकिन सडनली एसएससी तो ऐसे ही है, मतलब उन्होंने ऐसा बता दिया कि हम आपका 9 नवंबर को वो बोल रहा है कि आपकी फ़िज़िकल होगी 23 नवंबर से स्टार्ट होगी। लेकिन ये वेस्टर्न रीजन का नहीं बोला, नहीं, ये बोला सेंट्रल रीजन और आई थिंक कुछ नॉर्थ रीजन का उन्होंने बोला था कि 9 तारीख को उनका एडमिट कार्ड डाला था कि आपका 23 से। मैं उस वक्त से चेक किए जा रहा हूँ कि हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हमारा 23 को नहीं है, अगर 9 को हमको इन्फॉर्म नहीं करते तो हमारा आगे जा रहा है। तो ऐसे करते करते हम आ गए। दिवाली हो गई, दिवाली में भी ऐसे किया नहीं किया। मेरा मतलब मैं हाल ही में मुझे लगता है कि 15 या 20 दिन में दौड़ा हूँ, लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि हमारा फिजिकल 1 मंथ में, क्योंकि ऐसे करते करते हम आ गए 19 नवंबर तक। और 19 नवंबर तक उन्होंने एक अपडेट डाला कि वेस्टर्न रीजन का जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो रहा है 23 नवंबर से। और 23 नवंबर में आपके भाई का है, मतलब मेरा है। और यार कोई भी हो, मतलब जिसने प्रिपरेशन की हो, नहीं की हो तो फिर भी फटेगी, की हो तो भी ऐसा कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसा ही कुछ हाल था कि मैं 10-15 दिन सिर्फ रनिंग कर रहा था, वो भी ऐसे नहीं कि कुछ करना है या फिर दिसंबर से स्टार्ट करना था, ऐसा मेरा दिमाग में था। और मैं सिर्फ दौड़ रहा था, 9 मिनट 10 मिनट में 1600 कर रहा था सिर्फ, मतलब एक सिर्फ मैंने पेस सेट किया था, एक सिर्फ मैं वहाँ पे सिर्फ ग्राउंड पे जा रहा था और वहाँ पे दौड़ रहा था। लेकिन जब मैंने वो देखा, मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की हुई है, हाई जंप नहीं की हुई है, लॉन्ग जंप नहीं की हुई है, मैंने
वो उसके बाद शॉट पुट का तो वो तो आसान ही था, लेकिन वो कुछ किया नहीं है 1600 मीटर का तो वो तो छोड़ ही दो कि इतने टाइम में किया, क्योंकि मेरा तो मुझे लगता है बेस्ट 8 या 8.5 ही था, जो मतलब तब तक जब तक मैंने किया था। और उसके बाद आता है कि 4 दिन में तुम्हारा फिजिकल है और 4 दिन में तुम्हें वहाँ जाके 1600 मीटर 6:30 में निकालना है। तो अब तो एक बात है कि आप इजीली गिव अप कर सकते हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। क्योंकि मैं अभी गया था, 200 स्टूडेंट्स वहाँ पे बुलाए गए थे, लेकिन उसमें से 23rd को 200 स्टूडेंट्स बुलाए गए थे, उसमें से सिर्फ 45 स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे गिव अप किया हुआ है। और क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि उनकी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ भी उनका रीज़न है। लेकिन वहाँ पे 45 स्टूडेंट्स थे। मैंने वो लोकेशन मैप पे देखी थी, मेरा CISF RCFL यूनिट मुंबई में था, चेंबूर में। और मैं वहाँ पे गया था अगले दिन, मतलब 22nd को भी मैं वहाँ पे गया था। मैं वहाँ पे जाके पूछा कि ट्रैक कैसा है, कितने बजे आना है, मुझे क्या डॉक्यूमेंट लेके मतलब जाना है, ये सभी वहाँ उस पर लिखा था। लेकिन मैं वहाँ पे भी गया था, वहाँ पे पूछने के लिए गया था। और उन्हें बोला कि ऐसा रोड का ही ट्रैक है वहाँ पे, मतलब उनके अंदर वहाँ पे उस यूनिट के पास सिर्फ रोड का ट्रैक है। और वहाँ पे 500 मीटर का ट्रैक था, मतलब एक ट्रैक 500 मीटर का था, और 500 मीटर के 3 लैप लगाने थे। और 3 लैप लगाने के बाद एक 100 मीटर का वहाँ से अलग दिशा में था, जहाँ पे हमें 100 मीटर कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके 1600 मीटर था। तो हमने तो दौड़ा है सिर्फ, मतलब मिट्टी पे ही, वहाँ पे ही ट्रैक पे ही दौड़ा है। तो एक एक दिमाग में आ जाता है कि यार कैसे होगा, रोड पे होगा या नहीं, मतलब स्पीड आएगा या नहीं, मेंटेन हमारा जो एंड्योरेंस है, मतलब हमारा स्टेमिना वो टिक पाएगा या नहीं, हमारा मतलब स्टेपिंग आएगा कि नहीं, ये सब कुछ दिमाग में होता है। क्यों मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसे पैर सुन पड़ जाते हैं कुछ, मतलब ऐसे पेट में ऐसे 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 मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे दिमाग से आप जा रहे होते हो, क्योंकि बस आपको यही मालूम होता है कि यार उठना है और दौड़ना है। इसके अलावा आप मैं 4 दिन से सोया भी नहीं था, मतलब 3 बजे 4 बजे उठ जाता था, और बस एक ही ख्याल आ जाता था कि यार दौड़ना है, सिर्फ दौड़ना है। क्योंकि क्या है ना, आप लाइफ प्लान नहीं कर सकते, आप ये आपके हिसाब से नहीं, ये आपके हिसाब से चलेगी भी नहीं। बस हाँ, सिर्फ आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं कि या अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा ही कुछ ये फिजिकल के बारे में हमारा हुआ है। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हुआ है। तो वहाँ पे तकरीबन 45 स्टूडेंट्स आए थे 23rd को, 23 नवंबर को 45 स्टूडेंट्स आ गए थे। और उन 45 स्टूडेंट्स में से सभी का डॉक्यूमेंट पहले चेकअप हुआ कि क्या क्या लाए हैं, उसके बाद फॉर्म फिलअप करा गया, उसके बाद लेन में सभी को जर्सी नंबर दिया गया था। मेरा जर्सी नंबर 07 था, और ये मेरे फेवरेट प्लेयर का भी है, मतलब हमारे माही भाई का है। तो मुझे लगा कि यार चलो, आज का दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई है कि मुझे 07 नंबर मिला है, तो फिर इसको तो पार कराना ही है। तो ऐसे ऐसे दिमाग आप अपने दिमाग को प्रिपेयर करो, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपको वो क्लियर करना है, ऐसा दिमाग में प्रिपेयर कर लो। और मैंने वो वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट हो गए। डॉक्यूमेंट होने के बाद तकरीबन इसमें 2-3 घंटे 2-3 घंटे लग जाते हैं। और आपको कुछ खाना नहीं है, सुबह थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह ले सकते हो, या फिर कुछ तो थोड़ा सा खा सकते हो, ताकि आपको जब आप दौड़ स्टार्ट करो तो आपको पेट में कुछ महसूस नहीं होना चाहिए, कुछ भी लगना नहीं चाहिए। इसीलिए आप जैसा है वैसे जाओ। और जिसमें आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपने अगर आप शॉर्ट्स में प्रैक्टिस की हुई है, आपने अगर लॉन्ग्स में प्रैक्टिस की हुई है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो सिर्फ, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूरी है, वो सिर्फ आपके बॉडी से पूरी तरह से मतलब अटैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग पहन रहे हैं तो वो बहुत ढीली है, और क्योंकि वो हाई जंप में थोड़ा सा वो स्टिक को हमारा लग सकती है। तो फिर आपने जिसमें प्रैक्टिस की हुई है, आप जिसमें बेस्ट लगते हो, आपने अपने आप को खुद को देखते हो, वहाँ पे आपको वही पहन के जाओ। मैं ऐसा मैं कह रहा हूँ। और वहाँ पे गया, उसके बाद आई थिंक 9-9:30 बजे होंगे, सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँचा था मैं, 6 बजे वहाँ पे पहुँचा था। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे था। 45 या 50 स्टूडेंट्स कुछ तो आए थे, उनको ऐसे 15-15 के ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया, और बायोमेट्रिक हो गया। उसके बाद सारी जो प्रोसेस होगी वो हो जाएगी, लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ ठंडा रहना है, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। थोड़ा बहुत अपने आप को वार्म अप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे वार्म अप चाहिए, या फिर इतना वहाँ पे इतना एनर्जी आपका वेस्ट मत
मतलब वेस्ट मत करो। ओके, थोड़ा बहुत वार्म अप आप कर सकते हो, वो आपको टाइम दे देंगे और उसके बाद स्टार्ट होगी 1600 मीटर। और ये सबसे बड़ा इवेंट है क्योंकि वो 6:30 में निकलना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने अगस्त में मेरा 6:20 आया था, सॉरी मई आई थिंक 21 या 22 में मेरा 6:28 आया था। ये मेरा आज तक का बेस्ट है, इससे फास्ट मैं आज तक दौड़ा नहीं हूँ। मैंने डिसाइड भी किया है, कुछ भी करके मैंने नए जूते लिए थे, नए पैंट ट्रैक सूट या सब कुछ लिया था, फिर भी मैंने उस वक्त डिसाइड किया 6:30 मार रहा है, मेरा 6:28 आया था। ये मेरा सबसे आज तक का बेस्ट था। तो अभी मैं जब वहाँ पे गया था तो ऐसा मैंने डिसाइड किया था कि यार बस आज ही दौड़ना है यार, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि सभी का फिजिकल है और हम ऐसे एक दिमाग में आ जाते कि वहाँ पे ग्रुप में हम दौड़ लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा 15 का ग्रुप था। वहाँ पे सिर्फ 45 स्टूडेंट आए थे 200 में से, और उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था 15 में। और वहाँ पे जो पहला ग्रुप था, पहले ग्रुप में मेरा जर्सी नंबर 7 था, तो मैं पहले ग्रुप में मैं वहाँ पे लाइन में आगे खड़ा था। और जैसे ही 1600 मीटर स्टार्ट हुआ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ पे पूरा ट्रैक आपको बता दिया जाता है कि कहाँ से कहाँ पे दौड़ना है। आपको बस जैसे स्टार्ट होता है कुछ भी सोचना नहीं है, बस दौड़ना है, बस दौड़ना है। आगे का मत देखिए, पीछे का मत देखिए, क्योंकि हम मतलब वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स थे, हमने सोचा था कि ग्रुप में जाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, बहुत खींचना पड़ेगा और वैसे जाके हम 6:30 क्लियर कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया, एक जो स्टूडेंट था वो मेरे बहुत आगे चला गया था। उसका फिटनेस बहुत अच्छा था। और जैसे वो स्टार्ट किया, जो वीडियोग्राफ वो बाइक से हमारे आगे चल रहे थे और जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और जैसे उसने स्टार्ट किया वो तो मेरे आगे चला गया। लेकिन मैंने ऐसे सोच लिया था कि यार ज़्यादा दौड़ूंगा तो उसके बाद में अगर थोड़ा सा हमारा फिटनेस जा सकता है या फिर ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे स्लो स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन एक कांस्टेंट पेस पे स्टार्ट किया। लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था, मेरे पीछे कोई नहीं था, बहुत गैप पड़ गया था। और आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं फास्ट दौड़ रहा हूँ या फिर मेरे साथ कोई नहीं है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपके आगे को देख लो, जो भी हो जाए मुझे उसको क्रॉस करना है या फिर उसको टच करना है या फिर उसके पास जाना है। कुछ भी दिमाग में सोचो, आसपास का मत सोचो, पीछे का मत सोचो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि 15 स्टूडेंट में फर्स्ट राउंड में 1600 मीटर में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ था, और मेरा आज तक का बेस्ट मैंने मारा था 6:15 में मैंने क्लियर किया हुआ था। इससे पहले मैंने आज यहाँ से आने से पहले 2 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरा बेस्ट था 6 मिनट 42 सेकेंड्स मेरा बेस्ट था। और वो मैंने वहाँ पे जब मेरा 1600 हो गया था तो फिर मैं वहाँ पे गिर गया था, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैंने वो इजीली मतलब एक पेस रख के, पूरा स्टेमिना रख के, एक कांस्टेंट स्टेप्स के साथ मैंने वो 6 मिनट 15 सेकेंड्स में मैंने वो रेस कंप्लीट की थी। और सिर्फ हम 2 ही क्लियर कर पाए थे। और उसके बाद और एक सेट का हुआ, उसमें बहुत वहाँ स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था, 7 या कुछ तो क्लियर किया हुआ था। और उसके बाद एक और 5-6 लोगों ने क्लियर किया। मतलब फर्स्ट राउंड के बाद सिर्फ 15 स्टूडेंट्स थे 45 में से जिन्होंने 1600 मीटर 6:30 में कंप्लीट किया। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड वाला हो तो उनका सेकंड राउंड होता है, उसके बाद थर्ड राउंड होता है। हर राउंड होने के बाद आपका फ़ोटो लिया जाता है, जिनका क्वालिफाइड हुआ है, जिनका नहीं क्वालिफाइड हुआ है। जो नहीं क्वालिफाइड होते उनको बैठा दिया जाता है, जब तक हमारा पूरा इवेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी को छोड़ा नहीं जाता। और उसके बाद मेरा 1600 मीटर हो गया। उसके बाद सभी 15 स्टूडेंट्स को 100 मीटर के लिए लाया गया था। वहाँ पे जिनका स्टेमिना नहीं है वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे वो। उसके बाद सिर्फ 15 ही स्टूडेंट ने क्लियर किया। उसके बाद हम गए 100 मीटर में मेरा आज तक का बेस्ट था 14 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड एक बार मैंने मारा था, वो भी बहुत पहले था। लेकिन जैसे स्टार्ट किया मैंने 12 सेकेंड्स में मैंने 100 मीटर मैंने कंप्लीट किया। और जैसे ही मैंने वो रिज़ल्ट देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे आगे के बच्चे थे वो सभी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। मेरा जैसी नंबर था 07। और अब जो कुछ भी इवेंट थे उन सभी इवेंट में सबसे पहले मारने वाला वो मैं ही था, क्योंकि मुझे वो कॉल कर रहे थे, मुझे वो बुला रहे थे। और बुलाने के बाद सबसे पहले जो कुछ भी इवेंट होगा वो मेरा ही होगा। और 100 मीटर में मैंने वो 12 सेकेंड्स में किया, लेकिन किसी ने 100 मीटर में डिस्क्वालीफाई नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ कि 100 मीटर का आप इतना, अगर आप 1600 मीटर कर रहे हो तो आप 100 मीटर भी कर रहे हो।
उसके बाद इवेंट था लॉन्ग जंप। जैसा ही 100 मीटर हुआ उसके तुरंत बाद आपको लॉन्ग जंप में ले जाया जाएगा। लॉन्ग जंप में एक बात आप सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको स्टेपिंग का ध्यान में रखना होगा। वहाँ पे फॉल आपको नहीं करना है, कुछ भी हो जाए फॉल नहीं करना है। हमारी जंप क्रॉस हो सकती है 12 फीट की, हम इजीली जंप मार सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए। और क्या मैं कहाँ पे था, लॉन्ग जंप पे था। तो लॉन्ग जंप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप स्टेप का ध्यान रखिए कि वहाँ पे स्टेपिंग कितना लेना है, कहाँ पे आगे तो मतलब जहाँ से वो फॉल की लाइन होगी वहाँ से आप ऑड स्टेप्स ले सकते हो। और जो जंप करना है उसका मतलब अगर आप लेफ्ट पैर से जंप करना चाहते हो तो फिर आप राइट पैर से वहाँ पे स्टार्ट करो और ऑड जंप मतलब ऑड स्टेप्स वहाँ पे लेके जा सकते हो। मतलब ऑड स्टेप्स के साथ आपको स्टार्ट करना होगा क्योंकि आपको 3 ही चांस मिलेंगे। और मैंने वो इवेंट उसके मतलब सारे इवेंट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हुए और ये मुझे भी नहीं पता चल रहा कि मैंने कैसे किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ऐसे सोच के गया था कि अब ये पहले में ही करना है क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो अगर वो पहला राउंड हो जाएगा तुरंत बाद आपको दूसरे राउंड के लिए बुलाया जाएगा, दूसरा राउंड के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद मेरा लॉन्ग जंप मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और 90 केजी के साथ मैंने लॉन्ग जंप मारी है, वो भी 13 फीट। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे वो इससे बहुत अच्छा मारते हैं, ये बहुत अच्छी कूद मारते हैं। लेकिन ये जो हमारी कैटेगरी है जो पढ़ाई भी करते हैं और इतना फिजिकल भी नहीं करते, मैं बताना चाहता हूँ मैंने आज तक कोई भी फिजिकल का इवेंट नहीं दिया था, मैंने आज तक कहीं भी दौड़ा नहीं हुआ, मैं आज तक कौन सा भी ट्रैक इवेंट मैंने क्लियर नहीं किया हुआ था। चाहे स्कूल में ले लो, कॉलेज में ले लो या फिर कहीं पर भी ले लो, मैंने आज तक दौड़ा भी नहीं हूँ। तो मैंने वो लॉन्ग जंप क्लियर किया। उसके बाद ऐसे लग रहा था कि यार हाँ अब ये हाई जंप ही बचा है और इसमें मुझे कुछ भी हो जाए मुझे स्टिक नहीं गिरानी है और ये सिर्फ ये क्लियर करना है। उसके बाद मैं लॉन्ग जंप में गया था। लॉन्ग जंप में 2 बच्चों का डिस्क्वालीफाई हुआ था। आपको जैसे ही आप लॉन्ग जंप क्लियर करते हो उसके बाद आपको आगे गिरना है, आपको आगे अपने आप को पुश करना है, पीछे नहीं जाना है। अगर आप पीछे गए तो फिर आप वो 12 फीट की लाइन को आप टच करोगे और आपको वो चांस आपका डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसके बाद आपको एक और चांस दिया जाएगा। सिर्फ 3 ही चांस है, आपको 3 ही चांस में अपने आप को क्लियर करना है। मतलब सोच के जाओ कि पहले में ही क्लियर करना है। उसके बाद मैं लॉन्ग जंप में गया था। लॉन्ग जंप में अभी बचे थे 12 या फिर 13 स्टूडेंट्स बचे थे और हाई जंप में सिर्फ एक ही का डिस्क्वालीफाई हुआ। मैं मतलब थैंक गॉड करना चाहता हूँ कि इतने बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं किए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और बाकी स्टूडेंट्स का ऐसे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाओ। स्टिक अगर हिल भी जाती है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। स्टिक अगर गिर जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाता है। तो मेरा वो हाई जंप का इवेंट भी हो गया और इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट्स का डिस्क्वालीफाई हुआ। और उसके बाद हम हाई जंप के बाद शॉर्ट पुट में गए। शॉर्ट पुट का किसी का भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। आप ध्यान में ये रख लो कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है नहीं की हुई है हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा। बस आपको 2 इवेंट का ध्यान में रखना है, 1600 और हाई जंप। और उसके बाद हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए लिया गया। वहाँ पे मेरा हाइट मेजर हुआ, मेरा वेट मेजर हुआ। हाइट मेरा आई थिंक 184 या 184 कुछ तो है, 183 या 184 कुछ तो है। उन्होंने कुछ तो मेजर किया 182 या 183, तो फिर ठीक है बहुत आगे था। और चेस्ट मेजर की वहाँ पे जो चेस्ट मेजर करने वाले थे वो बहुत ही हार्ड मेजर कर रहे थे और मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था कितना भी हार्ड मेजर करो। मैं वहाँ पे हमें 80 चाहिए और 85 फुलाने के बाद चाहिए। मेरी 93 थी पहले, और जैसे ही चेस्ट सांस अंदर मैंने ली तो वो मेरी 101 मेरी चेस्ट मेजर की गई। और उसके बाद ये बहुत मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी फिजिकल देने के लिए जा रहा है अपनी चेस्ट सबसे पहले मेजर करो। क्योंकि जो मेरे ग्रुप में पहले 1600 मीटर में था उसने सारे इवेंट सारे जो हमारे ट्रैक इवेंट थे उसने
आसानी से क्लियर किए हुए थे, लेकिन वो चेस्ट में वो बंदा बाहर गया और वहाँ पे 6 स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया गया था। 12 स्टूडेंट ने सभी पीईटी क्लियर किया था, उसमें सिर्फ हम 6 लोग बचे थे जिसने 6 बच्चों ने सभी कुछ क्लियर किया हुआ था। लेकिन उसके बाद थोड़ा वो आप हायर अथॉरिटी को अपील भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगा है कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, क्योंकि जो बाउंड्री के पास आसपास स्टूडेंट होते हैं जिनकी चेस्ट इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उन्होंने वहाँ पे ही अपील किया और उससे मतलब कमांडेंट या फिर उससे कोई बड़े अफसर थे वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने एक बार फिर से मेजर किया और उसमें 3-4 स्टूडेंट का क्लियर भी हुआ और इतना मतलब आपके साथ कोई भी अनफेयर नहीं होगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि जाने से पहले आप अपनी हाइट, वेट और चेस्ट, वेट में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, और चेस्ट मेजर करके जाओ। आपकी 80 चाहिए ही चाहिए और फुलाने के बाद आपकी 85 चाहिए ही चाहिए। मतलब पहले अगर 80 से आगे होगी तो भी चलेगा, लेकिन 80 तो आपका मस्ट है। अगर नहीं है तो फिर ये सब कुछ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर जैसे ही मैंने क्लियर किया तो बहुत अच्छा लगा। मैंने घर पे फ़ोन करके बताया कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैंने पहले इवेंट में मतलब फर्स्ट टाइम में सभी कुछ फर्स्ट करके मैंने क्लियर किया हुआ है और खुशी की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी आगे जाके हमें मेंस में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करना है और एक अच्छा कंपटीशन हम सबको देना है। और एक एग्ज़ाम है अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है और ये आई थिंक 26 मार्च में है। हमारे पास बहुत ही अच्छा टाइम है, सिर्फ आप फिज़िकल क्लियर करके वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाइए। मतलब अगर 5-6 दिन या फिर 10 दिन का अगर प्रैक्टिस हो आपके पास, अभी भी 8 तारीख तक हमारे फिजिकल है, तो फिर अगर अभी जिनका आया है वो उनका अगर 10 दिन का भी प्रैक्टिस हो गया होगा तो वो फिर भी आ जाएंगे। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और बहुत ही लंबी वीडियो है, आज तक मैंने इतनी लंबी वीडियो अपलोड नहीं की हुई, इतना मैं बोला भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो है वो आपके साथ एक्सप्रेस करना है। ये कोई म्यूज़िकल वीडियो नहीं है। हाँ, जनरली मैं म्यूज़िकल वीडियो अपलोड करता हूँ और ये सभी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। और जो भी नया ये वीडियो देख रहा है वो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ मेरा एक जेन्युइन एक्सपीरियंस था जो मैंने फ़ील किया और मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा दिन था 23/11/2020 और ऑल द बेस्ट एंड होप यू टेक केयर। और कोरोना में ज़्यादा वहाँ पे सारा प्रिकॉशंस लिया गया है और वहाँ पे भी लेंगे। आप भी अपना सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। ओके, होप यू ऑल द बेस्ट।